ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, किन फैक्टर्स के ऊपर उसकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, एक कॉस्ट को कैसे कम करने की स्ट्रेटेजीज हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर रो एज को इंक्रीज करने की कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आपका कोर्स खत्म है, तो मुझे बताएं फिर टूल्स बाद में आप चलाने कैसे हेल्प लेंगे, किस तरह करेंगे मैनेज। आप अभी नहीं कर रही हैं, आपने टूल्स 2 हफ्ते से लिए हैं। मुश्किल आ रही है कि अगले सेशन में दोबारा आएंगे आप सब। 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है हमारा अगला सेशन, जिसे सेकंड टाइम रजिस्ट्रेशन करवानी बाहर करवा दे अभी। यार इसका गेम चला दो। अच्छा ये लिस्टिंग का करना है जी, हमने टाइटल या बुलेट लिख के देखेंगे, बस हो गया। पता नहीं अब ये लगता है कि नहीं लगता। जी किसका है? हैं? ये तो
स्क्रीन ऊपर आ गई, बस छोड़ दो। अच्छा जी, कौन सी प्रोडक्ट कह रहे थे आप जी? मीट कटर। चलें फिलहाल अभी बर्गर प्रेस ही कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इसका टाइटल लिखने जा रहे हैं, इधर देख रहे हैं सारे। अब हम इसका टाइटल लिखने जा रहे हैं और उसी टाइटल में हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम कीवर्ड जो हैं, जिस तरह हमारे कंपेटिटर्स या अच्छे सेलर्स यूज कर रहे हैं, उसी तरह हम भी अपने वो कीवर्ड यूज कर लें। और अगर हमारे पास टाइम बचा तो उसी तरीके से बुलेट लिख लेंगे, वरना अदरवाइज हम टाइटल पे स्किप कर देंगे, क्योंकि इतना कोई फर्क नहीं है। जिस तरह टाइटल लिखना है उसी तरह बुलेट लिखना है। टाइटल पे सिर्फ हम वो चीजें एक्सप्लेन करेंगे जो हम बेच रहे हैं, और बुलेट्स में उसके फीचर्स होंगे जिसमें हमने कीवर्ड यूज करने। क्लियर है जी? तो ये बेस्ट सेलर है जी हमारे सामने 30,000 रिव्यूज के साथ। मैं सबसे पहले इसका ऐसे उठाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कीवर्ड रिसर्च पहले करनी पड़ेगी, फिर ही टाइटल लिखूंगा। तो मैं अभी इसकी कीवर्ड रिसर्च कर लेता हूँ। आप टॉप 10 बंदों के एसेंस उठा के उनकी कीवर्ड रिसर्च करें। मैं फिलहाल एक ही एसेंस से कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ से देख ली मैंने कि amazon.com ही सिलेक्ट है, एक्सक्लूड वेरिएशन करवा दी और मैंने गेट कीवर्ड्स कर दिए। अभी नीचे मेरे पास आए हैं 4,655 कीवर्ड्स। मैं अब इन पे कुछ फिल्टर लगाऊंगा। मिनिमम 2 वर्ड काउंट दो, सर्च वॉल्यूम मिनिमम 1000 दो, और ऑर्गेनिक रैंक मैक्सिमम 48, यानी कि फर्स्ट पेज के सारे कीवर्ड्स। फिल्टर अप्लाई किए, मेरे पास 193 कीवर्ड बचे। अभी जरा मैं इनको सॉर्ट करके देख लेता हूँ। ये सॉर्ट हो गए जी। सबसे पहला कीवर्ड क्या है जी? पनीनी प्रेस, फिर ग्रिल्ड एक्सेसरीज है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये मेरे रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब मैं इधर वो काम नहीं कर सकता कि मैं एक्सेल की फाइल डाउनलोड करके आपको एक एक कीवर्ड की रेलिवेंसी दिखाऊं, क्योंकि फिर हम टाइटल नहीं लिख सकेंगे, फिर ये लेक्चर उसी में गुजर जाएगा। सही है, तो इसलिए मैं 3-4 कीवर्ड जो कि रेलिवेंट होंगे, उन्हीं 3-4 कीवर्ड को यूज करते हुए टाइटल लिखने जा रहा हूँ। क्लियर है जी बात? कोई परेशानी तो नहीं इसमें? क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं रेलिवेंसी ढूंढने चला गया इसकी एक एक कीवर्ड की, तो फिर तो 2 लेक्चर हमारे शायद उसी में गुजर जाए। तो पहले पेनिनी प्रेस है जी, इसकी रेलिवेंसी देखने के लिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अगला कौन सा है जी? ग्रिल्ड एक्सेसरीज। वैसे तो पढ़ के कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि ये बर्गर प्रेस नहीं है। पनीनी इज डिफरेंट, बर्गर इज डिफरेंट। ये देखें, पनीनी प्रेस पे प्रोडक्ट ही कुछ और आ गई, बर्गर प्रेस जैसी प्रोडक्ट तो इधर है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है जी? चलो, मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ कि ये मेरा कीवर्ड नहीं है। दूसरा क्या था? ग्रिल्ड एक्सेसरीज। अब ग्रिल्ड एक्सेसरीज में मीट को ग्रिल करने के लिए जोन जोन सी भी आइटम यूज हो सकती है, वो कोई भी आ सकती है उसमें से। ठीक है, तो ये भी मेरा कीवर्ड नहीं है। तो फॉर द टाइम बिंग मैं इनको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। हाँ जी, बर्गर प्रेस मेरा कीवर्ड है। कास्ट आयरन कीवर्ड है जी आपका? नहीं। ग्रिल पैन? नहीं। कास्ट आयरन पैन? नहीं। ब्रेकफास्ट सैंडविच? हाँ जी। हैम बर्गर प्रेस? ये हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से हैम बर्गर इज अ टाइप ऑफ बर्गर। करना तो हमने बर्गर प्रेस ही है ना, तो इसको फिर भी श्योरिटी के लिए आप इसको यहाँ से ओपन करें और अभी चेक कर लेते हैं। हाँ जी जी, हैम बर्गर प्रेस के ऊपर भी बर्गर प्रेस ही आ रहा है। ठीक है जी, ये देखें। लेकिन ये हैम बर्गर के ये वाले 2 हैं हैम बर्गर के लिए, लेकिन प्रोडक्ट बर्गर प्रेस करने वाली ही है, पर हैम बर्गर को प्रेस करने वाली ये प्रोडक्ट है। यूज कर सकते हैं कि नहीं?
हाँ जी, हाँ जी सर, ये ब्रॉड में आएगा। इसमें देखें तो सही, डिजाइन ही डिफरेंट है, इसको इग्नोर करें, हमने नहीं यूज करना इसको। अब नीचे आ गया हैमबर्गर, ये भी नहीं। स्मैश बर्गर प्रेस देख लेते हैं, क्योंकि अब हैमबर्गर वाला एक दफा देख लिया तो वो जहां पे भी आएगा मेरे लिए तो वो अच्छा नहीं है। मैं स्मैश बर्गर वाले को ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा, आप देख रहे हैं कास्ट आयरन भी बर्गर प्रेस जैसी प्रोडक्ट ही निकल रही है। हमने वो डिलीट कर दिया बगैर देखे। देख रहे हैं, ये देखे ना, आउटसेट कास्ट आयरन है तो गोल ही, प्रेस के लिए यूज होती है, तो इसको हम बर्गर प्रेस में यूज कर ही सकते हैं। तो हमने इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि पॉसिबल है आपकी एक प्रोडक्ट के दो नेम हो। मैंने आपको क्या दिखाया था, जो मेरी प्रोडक्ट थी क्या थी वो, उसका दूसरा नेम क्या है? उसे डम्पलिंग स्टीमर भी कहते हैं सर, क्योंकि उसमें डम्पलिंग्स भी बनती है। उसे मोमो स्टीमर भी कहते हैं, उसे मोमोज भी उसमें बनती है। ठीक है ना? तो इस तरह हो सकता है कि कास्ट आयरन यही चीज थी, हमने बगैर देखे खत्म कर दिया। क्लियर है जी? तो हम कास्ट आयरन को भी यूज करेंगे। बहरहाल ये हमारा कीवर्ड नहीं है जी, स्मैश बर्गर भी, क्योंकि इसमें मोस्टली हमारी प्रोडक्ट नहीं आ रही। अच्छा, हम तो अब इस तरह फिर तो रेलिवेंसी चेक करनी पड़ेगी हमें सारे कीवर्ड्स की। तो हम प्रोडक्ट बदले। ओ, मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा, वरना उसमें कीवर्ड फाइल थी एक। ये देखते हैं जी, ये क्या है? बर्गर प्रेस पैटी मेकर। अब ये बर्गर प्रेस ही है, डिफरेंट डिजाइन के जरूर हैं, ये बर्गर प्रेस ही है। ठीक है, इसमें हैमबर्गर की भी आ रही है बात। अच्छा, अब ये भी एक बर्गर प्रेस की एक टाइप आ गई, देख रहे हैं, बर्गर प्रेस बाय शेप, ये जो रेड कलर में आ रहा है ये भी बर्गर प्रेस ही। ठीक है जी। अब ये देखिए, इधर हैमबर्गर जो है, इसकी बर्गर प्रेस वाली शेप आ रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं ना अब हम, इसका मतलब ये भी हुआ कि हैमबर्गर में भी हम खेल सकते हैं। सर ब्रॉड कीवर्ड तो है, लेकिन आप ये सोचें कि जब एक टाइम के बाद आपको स्केल करना है, मैं उस दिन बता रहा था परसों के बिजनेस को स्केल भी तो करना है ना, तो स्केल करने के लिए फिर आपको इस तरह के कीवर्ड्स पे जाना पड़ता है। जब आपको पता है कि आपकी लिस्टिंग इतनी मैच्योर हो चुकी है, आपके पास इतने ज्यादा सोशल प्रूफ आ गए हैं कि कस्टमर उसे पसंद करेगा ही करेगा, आपका डिजाइन ही बहुत अच्छा है। अब ये नीचे वाला देखे ना, नोर प्रो डबल बर्गर प्रेस। अच्छा, अब ये चीज क्यों सोच रही है कि ये ब्रॉड कीवर्ड है, ब्रॉड कीवर्ड है, ब्रॉड कीवर्ड है? हम तो एज ए इंस्टेंस ले रहे हैं इसको बस, वरना ये तो प्रोडक्ट हम कर ही नहीं सकते लॉन्च, हमने तो कल ही रिजेक्ट कर दी थी। हम तो सिर्फ इसको ले रहे हैं इसलिए कि हम टाइटल बनाना देख सकें। सही है ना? तो अगर हम इसमें ये सोचने लग गए कि इसमें, अब इसमें तो डिजाइन ही बहुत है, इसको तो हम कभी भी पास नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से हमें इसको इस तरह सोचने की बजाय सिर्फ टाइटल बनाने की तरफ देख लें तो बेहतर रहेगा। क्या ख्याल है जी? कास्ट आयरन भी इसका कीवर्ड है, डिजाइन डिफरेंट हो सकता है जी। हैम्स बर्गर भी इसका कीवर्ड है, डिजाइन डिफरेंट हो सकता है। स्मैश बर्गर भी इसका कीवर्ड है, डिजाइन डिफरेंट हो सकता है। और तीसरा में क्या मिल गया, बर्गर प्रेस बाय शेप भी है। सही है। तो टाइटल लिखने की तरफ थोड़ा सा चलें। मैं आपको साथ साथ हीलियम यूज करना बता देता हूँ कि जब हम लिस्टिंग कर रहे थे तो हीलियम हमें किस तरह हेल्प आउट कर सकता है। यहाँ से मैंने डाटा एक्सपोर्ट किया जी एक्सेल फाइल में। इस चीज को माइंड से निकाल दें अभी कि मैं फिल्टर करूंगा जाके या रेलिवेंसी चेक करूंगा। फॉर द टाइम बिंग सपोज करेंगे हम सारा कुछ कर चुके हैं, फाइनल कीवर्ड हमारे पास आ गए हैं। अब उन कीवर्ड को यूज करके हमने अपना टाइटल लिखना है या लिस्टिंग क्रिएट करनी है। ठीक है जी।
जो ऑनलाइन बैठे हैं सर ये जरा एनोटेशन बंद कर दें, एनोटेशन ना यूज करें। अच्छा मैं ना यहाँ से कीवर्ड सारे कॉपी कर लूंगा। अब मैं इसके एक टूल्स में जाऊंगा हिलियम के, उस टूल का मैंने आपको उस दिन बताया था, क्या नाम है, फ्रैंकस्टाइन। फ्रैंकस्टाइन इज अ टूल फॉर कीवर्ड प्रोसेसिंग, सही है। हमने फ्रैंकस्टाइन के इस वाले एरिया में अपने सारे कीवर्ड पेस्ट कर देने और फिर हमने उन कीवर्ड्स को प्रोसेस करना है। कैसे, मैं उसे कहता हूं वन वर्ड को, वन फ्रेज को पर लाइन पे एडजस्ट कर दो, फ्रेजेस को भी मेंटेन करो, और रिमूव डुप्लीकेट्स को ऑलरेडी चेक किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट ऑप्शन है जिससे आप अपने कीवर्ड्स को, अगर वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं है, आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं फ्रैंकस्टाइन के थ्रू। क्लियर है जी। अगर आप लोग चाहते हैं कि वन वर्ड पर फ्रेज रहे, फ्रेजेस पूरी की पूरी मेंटेन ना हो, तो आप ये मेंटेन फ्रेज को खत्म कर दें, तो उसने सिंगल सिंगल वर्ड लिख देना है। मसलन क्या है जी, बेस्ट बर्गर प्रेस, ये एक कीवर्ड है, इसके अंदर कितने वर्ड है, तीन, तीनों वर्ड मिल जाए तो उन्हें हम कहते हैं फ्रेज, कि एक फ्रेज बन गई। तो अगर तो मैं चाहता हूं कि मुझे फ्रेजेस वाइज कीवर्ड मिले, तो मैं उसे कहूंगा कि मेंटेन फ्रेज करे रखे। अगर आपने वर्ड वाइज लेने हैं तो मेंटेन, वो फिर वर्ड वाइज आएंगे, वो तो मेरे किसी काम के नहीं, ठीक है जी। रिमूव डुप्लीकेट भी कर दिए। जब ये आपके कीवर्ड फाइनली प्रोसेस हो गए तो इसको हम हाइड कैसे कर सकते हैं, इसको इसको हाइड कैसे करेंगे जूम को, स्टॉप शेयरिंग की तो ये स्टॉप हो जाएगा। चलो इसको ऊपर भेज देते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे स्क्रिबल्स का वर्ड है। स्क्रिबल्स भी एक टूल है लिस्टिंग बिल्डिंग के लिए हिलियम का। तो हम फ्रैंकस्टाइन से कीवर्ड्स को प्रोसेस करके स्क्रिबल्स में जो है ना ले जाते हैं। स्क्रिबल्स पे क्लिक करना है तो ये सारे के सारे कीवर्ड आपके उधर स्क्रिबल्स में आ जाएंगे। अभी आप ऊपर एक लाइन देख रहे होंगे, चेक आउट आवर न्यू एंड इम्प्रूव लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर टूल लिस्टिंग बिल्डर। हिलियम ने एक नया टूल बनाया है लिस्टिंग बिल्डर का, जो अभी बीटा वर्जन में, ये भी आपको लिस्टिंग बिल्ड करने के लिए जो है ना हेल्प आउट करेगा। अब वो सारे कीवर्ड्स मेरे इधर आ गए, यहाँ से जाके मैंने इन कीवर्ड्स को अप्लाई करना है। ये सारे कीवर्ड अब मेरे इधर आ गए, वर्ड वाइज भी और फ्रेजेस वाइज भी। अब ये देखें जी, ये टाइटल लिखने का एरिया है और हिलियम आपको इधर बता रहा है कि आपने मैक्सिमम 200 बाइट्स लिखने, ठीक है जी। तो आपको ये भी अमेजोन की गाइडलाइन के मुताबिक कितने कैरेक्टर लिखने हैं, वैसे आपको खुद भी पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है तो हिलियम भी आपको बता रहा है कि मैक्सिमम 200 कैरेक्टर आपने लिखने। जी सर, कीवर्ड प्रोसेस करने आगे, स्क्रिबल्स तक लेके आने आगे। अब नेक्स्ट चलें, टाइटल लिखना है। अब टाइटल कैसे लिखना है, टाइटल में क्या होना चाहिए, सर पते की बातें बताऊंगा, किसी ने नहीं बतानी है आपको। हमेशा अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपने टाइटल को सिर्फ एक डेस्कटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर आपका टाइटल किस तरह नजर आता है, आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना जी। आपने दिमाग में ये भी सोचना है कि मोबाइल पे टाइटल कस्टमर को कैसे नजर आएगा, डेस्कटॉप पे कैसे नजर आएगा, टैबलेट पे कैसे नजर आएगा। जितनी मैक्सिमम डिवाइसेस आप सोच सकते हैं वो डिवाइसेस सोच लें, उसके बाद टाइटल लिखना है। उसकी वजह क्या है, सर 70 to 80% जो कस्टमर है वो मोबाइल से यूज करता है, अगर नहीं करता तो बताएं, तो फिर हम क्यों ना टाइटल उस हिसाब से लिखें। अब मोबाइल पे कितने कैरेक्टर शो होंगे, 60 to 70, नहीं सॉरी 80 कैरेक्टर मोबाइल पे यूज होते हैं, अमेजोन लिस्टिंग के शो होते हैं, सॉरी 80 के बाद आगे डॉट 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 आने लग जाएंगे, यानी कि उसको क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जाके डिटेल में टाइटल पढ़ लो। अब सर आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि पहले 80 कैरेक्टर में कस्टमर फ्लैट हो जाए। हमें किसी ने नहीं सिखाया ये वाली बात, सही है जी। 80 कैरेक्टर, फर्स्ट 80 कैरेक्टर
मैक्सिमम कीवर्ड उसमें यूज कर लो, हाईली रेलिवेंट और हाई सर्च वॉल्यूम वाले फर्स्ट 80 कैरेक्टर में। और फर्स्ट 80 कैरेक्टर में ऐसी चीज बता दो टाइटल में कि वो आप कन्वर्ट होने के लिए या एटलीस्ट उस लिस्टिंग को क्लिक करने के लिए वो पागल हो जाए यार, हाँ इसको क्लिक करना है मैंने। क्लियर है रही बात? अब वो फर्स्ट 80 कैरेक्टर में क्या आना चाहिए, कोई आइडिया, कोई गैस? सारे तजर्बाकार लोग बैठे हैं, बता ही सकते हैं कि मैंने बता दिया कि ऐसी इंफॉर्मेशन कस्टमर को देनी है कि कस्टमर जो है वो पागल हो जाए। नहीं वो तो प्रोडक्ट का नेम तो आएगा ही आएगा सर, मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट 80 कैरेक्टर में इंफॉर्मेशन देनी है ना, कस्टमर को बताना है, कुछ ऐसा बताना है सर, क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो है आपकी प्रोडक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कस्टमर को जानना बहुत जरूरी है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको फर्स्ट 80 कैरेक्टर में वो बताना चाहिए। अगर आपको पता है कि बर्गर प्रेस लोग क्यों ढूंढ रहे हैं तो हल्का फुल्का फर्स्ट 80 कैरेक्टर में वो भी टच दे दो कि जिस वजह से आप ढूंढ रहे हो। मैं अगर बात करूं तो आप सबसे पहले फर्स्ट 80 कैरेक्टर में अपनी प्रोडक्ट बताएं कि मैं ये दे रहा हूँ, ये साथ एक्सेसरीज दे। टाइटल हमेशा उसमें टाइटल में वो होना चाहिए जो आप बेच रहे हैं, ठीक है? आपको बड़े बड़े डिफरेंट किस्म के टाइटल नजर आएंगे। लोग सबसे पहले बताते हैं हम ये बेच रहे हैं, फिर ये बेच क्यों रहे हैं और किस चीज के लिए बेच रहे हैं। मसलन बर्गर प्रेस फॉर मेकिंग बर्गर, फॉर बर्गर प्रेस फॉर किचन, इस तरह। लेकिन साथ सबसे पहले उन्हें बताया ना कि बर्गर प्रेस, ठीक है? अब क्रूशियल इंफॉर्मेशन और क्या हो सकती है बर्गर प्रेस में कि ये कितने इंचेस का है। बर्गर प्रेस 6.6 इंचेस। अगर उसके डिजाइन का आपको नेम पता है तो आप डिजाइन लिख दें, बर्गर प्रेस ये इंचेस। मटेरियल पता है, मटेरियल लिख दें। हाँ जी, राउंड शेप है, राउंड शेप लिखें। सिलिकॉन का बना है, सिलिकॉन का लिखें। आयरन का बना है, आयरन का लिखें। समझ रहे हैं ना? क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप फर्स्ट 80 कैरेक्टर में यूज करें। उसके बाद आप बाकी अपना जो बताना चाह रहे हैं कि बर्गर प्रेस फॉर किचन, बर्गर प्रेस फॉर हैम्स बर्गर, या कास्ट आयरन फॉर बर्गर, या स्मैश बर्गर प्रेस, जो भी आप बताना चाह रहे हैं। देखिए ये भी एक इंटेंट होता है सर, ये भी एक इंटेंट होता है। प्रैक्टिकल काम बहुत थोड़ा है अमेज़न की दुनिया में, सारा काम है स्ट्रेटेजिकल। क्योंकि प्रैक्टिकल क्या है, स्ट्रेटेजी बनी होगी, चीज उस हिसाब से डिजाइन की होगी, प्रैक्टिकली आगे अपलोड कर देंगे आप लोग। प्रैक्टिकली क्या है, काम ही सारा मेंटली या स्ट्रेटेजिकल काम है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम ये प्रैक्टिकल वर्क एक दफा खत्म कर लें, उसके बाद हमारी जितनी क्लासेस होंगी हम कुछ ऐसी चीजों पे बात करेंगे जो हटके होंगी। मसलन अभी तक आप लोगों को इंटेंट का नहीं पता होगा कि इंटेंट क्या चीज होती है। हर प्रोडक्ट के डिफरेंट इंटेंट होते हैं, हर प्रोडक्ट के डिफरेंट इंटेंट होते हैं। इंटेंट क्या हो सकता है, उसका एक किस्म का यूज कह लें, उसका एक किस्म का यूज कह लें। जैसे मैंने आपको बताया बैम्बू स्टीमर फॉर मोमोज, बैम्बू स्टीमर फॉर डम्पलिंग, ये दो डिफरेंट इंटेंट है सर। बैम्बू स्टीमर फॉर किचन एक डिफरेंट इंटेंट है। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? बैम्बू स्टीमर फॉर हेल्दी कुकिंग, ये हेल्दी कुकिंग का एक अलग इंटेंट है। इंटेंट मतलब आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं अगर सादी जुबान में, कि इंटेंशन कस्टमर की। अब देखिए कि कस्टमर, कोई कस्टमर आके सर्च कर रहा है बैम्बू स्टीमर फॉर हेल्दी कुकिंग, उसका इंटेंट क्या है बाय करने का, कि हेल्दी कुकिंग की वजह से वो लेना चाह रहा है। एक बंदा आके कह रहा है बैम्बू स्टीमर फॉर डम्पलिंग, वो डम्पलिंग बनाने के लिए लेना चाह रहा है। तो ये डिफरेंट इंटेंट है। क्लियर हो रहे हैं जी? इसी तरह बर्गर प्रेस का भी इंटेंट हो सकता है, कोई स्मैशिंग के लिए लेना चाह रहा होगा, कोई हैम्स बर्गर की शेप के लिए लेना चाह रहा होगा। अब इस बंदे ने वो जो लाल वाला आया था नए टाइप का बर्गर प्रेस, इसने इंटेंट सर्च किया होगा कि बंदे कह रहे हैं हमें डिफरेंट शेप का चाहिए बर्गर प्रेस, उसने उस शेप का निकाल दिया। तो यहाँ से किसी को कोई आइडिया आ रहा है कि लिस्टिंग क्रिएट करने से पहले क्यों ना इंटेंट की स्टडी की जाए, इंटेंट्स को, डिफरेंट इंटेंट्स को रिसर्च आउट किया जाए, उन इंटेंट्स को अपनी लिस्टिंग में ऐड किया जाए। सर जितनी इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी आपकी लिस्टिंग में ज्यादा होगी उतनी सेल के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। हाँ जी, समझ रहे हैं जी मेरी बात, एग्री कर रहे हैं आप? जितनी इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी आपकी, क्योंकि डिफरेंट इंटेंट को अगर आप टारगेट कर रहे होंगे तो डिफरेंट कस्टमर आपके पास आ रहे होंगे।
हर इंटेंट का बंदा आपके पास आ रहा होगा। कोई बंदा जीन्स ले रहा है फिटिंग वाली, उसका इंटेंट है कि मुझे फिटिंग जीन्स पहननी। कोई स्ट्रेट जीन ले रहा है, उसका इंटेंट है कि मुझे स्ट्रेट लेनी। अगर एक बंदे के पास दोनों अवेलेबल है, उसकी सेल ज्यादा है या उसकी जिसके पास सिर्फ एक ही अवेलेबल है? जाहिर बात है दोनों वाले की ज्यादा है, वो डिफरेंट चंक्स ले रहा है मार्केट के। तो ये काम हमने करना है। अभी हमने इस लिस्टिंग में इंटेंट की बात नहीं की, ये हम बात करेंगे उसकी, फिर आपको बताऊंगा इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज की जाती है। आपको फिर सिखाएंगे कि लिस्टिंग का ऑडिट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, नहीं हुआ? हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है जी, क्लियर है जी बात। चलें अब टाइटल फिलहाल हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। अच्छा, अब टाइटल लिखने के लिए हमने करना क्या है जी? ऑब्वियसली हमें तो कोई अच्छा सा कंटेंट राइटर चाहिए, उसको हम कीवर्ड्स देंगे, उसे बताएंगे आप लोग। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 80 कैरेक्टर्स में हमें क्रूशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो क्या होगी वो आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मसलन मैं अगर बैम्बू स्टीमर की बात करूं तो मेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन क्या थी कि बैम्बू स्टीमर है, 10 इंचेस का है, 30 पेपर लाइनर दे रहा हूँ, 2 कॉटन लाइनर दे रहा हूँ, 2 पेयर चॉपस्टिक्स के दे रहा हूँ। ये मेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी, जो कि क्योंकि टाइटल हमेशा वो होगा जो आप बेच रहे हैं, उसके फीचर्स को टारगेट करने के लिए आपके पास बुलेट्स है, जहां पे आपने फीचर्स टारगेट करने, जहां पे लोगों को उनको बताना है कि आपकी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है इस तरह, वो आपके लिए बुलेट्स है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वो टाइटल में है। तो इसी तरह आपने अब क्या करना है, सिंपल तरीका ये है जी, अब इसको फिर नीचे लेके जाऊं। सिंपल तरीका ये है कि हम बर्गर प्रेस के कीवर्ड पे आके डिफरेंट लोगों के टाइटल्स को एनालाइज करेंगे। ठीक है, अभी मैं वो लंबा चौड़ा काम नहीं कर रहा, मैं क्या करता होता हूँ कि इस स्टाइल के बर्गर प्रेस ढूंढ के अगर मैं भी यही स्टाइल बेच रहा हूँ, ऑब्वियसली हम ये वाला प्रोडक्ट नहीं करने जा रहे, लेकिन सिर्फ मैं इन 4 बंदों के टाइटल को वर्ड पे लिख लूंगा 1 2 3 4। सही है, फिर मैं पहले वाले के टाइटल को पढ़ूंगा, और फिर मैं दूसरे वाले को पढ़ूंगा, फिर मैं तीसरे वाले को पढ़ूंगा। सबसे पहले अपना मेन कीवर्ड ढूंढूंगा उन तीनों में, उन तीनों ने मेन कीवर्ड के साथ क्या क्या यूज किया हुआ है, फिर मैं भी वो मेन कीवर्ड यूज करते हुए वही बात बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन अपने वर्ड, क्योंकि डिट्टो कॉपी किया तो इन्फ्रिंजमेंट आ जाएगी कॉपीराइट की। मसलन इस बंदे ने क्या लिखा जी, अच्छा एक बात और सोच लें जी, अच्छी प्रैक्टिस है टाइटल में सबसे पहले अपना ब्रांड नेम लिखना। क्लियर है जी, अच्छी प्रैक्टिस है, और ये अब हर कोई फॉलो कर रहा है। 99% सेलर जो है, ये देखें, ये कुजीन आर्ट इसका टाइटल है, ये लोज L6BP इसका टाइटल है। ठीक है जी, ये विक्टोरिया इसका टाइटल है। हर बंदा टाइटल के स्टार्ट में, सॉरी टाइटल की जा रहा हूँ, ब्रांड नेम, हर बंदा टाइटल के स्टार्ट में ब्रांड नेम लिखता है। तो इसने ब्रांड नेम लिख लिया, तो जी मुझे पता चल गया मैंने भी सबसे पहले ब्रांड नेम लिखना है। मैं इधर आके ब्रांड नेम लिख लेता हूँ, क्या जी मेरे, SSITP। ठीक है जी, लेट्स सपोज ये हमारा ब्रांड नेम था जी, ये हमने लिख लिया। अब मैं क्या आके देखूंगा कि ये आगे क्या बता रहा है, अच्छा ये बता रहा है स्मैश्ड बर्गर प्रेस कास्ट आयरन। मैंने कहा था ना कि कास्ट आयरन भी इसी का नाम है, उसने कास्ट आयरन भी बता दिया, स्मैश बर्गर प्रेस भी बता दिया। अब CISB क्या है मुझे नहीं आइडिया, वो तो इसको स्टडी करेंगे, तो शायद कोई सर्टिफिकेट की फॉर्म हो या मटेरियल की कोई टाइप हो, तो ये तो बाद की बात है। अच्छा, अब मैंने देखा कि उसने बताया है ये, हम इसको देखते हैं, इसने जरा अच्छा खासा लिखा हुआ है। उसने लिखा है विक्टोरिया कास्ट आयरन पनीनी बर्गर। अच्छा, मैं अब इसको, मैं सोचता हूँ कि हम इसको अब ऐसे कर लेते हैं, कास्ट आयरन का कीवर्ड भी यूज करना है, बर्गर प्रेस का भी यूज करना है, और स्मैश बर्गर हैम्स बर्गर का भी यूज करना है। ऐसे ही है जी, मैं इसको कहता हूँ SSITP। अब मैं जैसे जैसे कीवर्ड यूज करने लगूंगा, वो देखिए वो साइड पे मुझे दे रहा है, क्योंकि वो कीवर्ड मैंने पहले इधर फीड कर दिए। सही है, तो अगर आप कोई कीवर्ड मिस भी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको वो साथ साथ बताएगा, जो सा आप यूज करते जाएंगे उसके ऊपर ये लाइन आती जाएगी कि ये यूज हो चुका है। अच्छा जी, मैंने इसको क्या कहा जी कि कास्ट आयरन, मैंने इसको कहा कास्ट आयरन प्रेस कर दो फॉर बर्गर। हाँ जी, सेंसिबल सेंटेंस बन रहा है, सेंसिबल सेंटेंस बन रहा है, सारे मुझे बताएं, हो सकता है मुझे लग रहा हो ना भी बन रहा हो, ऐसा भी हो जाता है।
सेंसिबल से मेरा मतलब है कि पढ़ के पता लग रहा हो कि सेंटेंस का मतलब क्या है, ये ना हो कि मैंने सिर्फ कीवर्ड स्टफ किए हैं और फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा कि मैंने इसमें कितने कीवर्ड यूज किए। क्या लिखा है जी? कास्ट आयरन प्रेस फॉर बर्गर स्मैशर, 2 कीवर्ड यूज हो गए, सेंटेंस भी बन गया, प्रोडक्ट भी बताई गई, यही हमारा काम है जी। कास्ट आयरन प्रेस, मैं उसे बता रहा हूं कि ये कास्ट आयरन प्रेस है बर्गर को स्मैश करने के लिए। ऑब्वियसली हमें पता लगा रिसर्च से इसे बर्गर स्मैशर भी कहते हैं, बर्गर प्रेस भी कहते हैं, तो हम इस तरह यूज कर लेते हैं इसको। कास्ट आयरन प्रेस फॉर बर्गर स्मैशर, 2 कीवर्ड यूज हो गए जी। कोई कंफ्यूजन है? बर्गर प्रेस कर देंगे सर, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। कास्ट आयरन प्रेस फॉर बर्गर प्रेस, प्रेस प्रेस, कास्ट आयरन प्रेस फॉर बर्गर प्रेस। फायदा, जब हमारे पास बर्गर स्मैशर एक कीवर्ड है। अब देखें, मैंने आपको क्या कहा था, ऑप्टिमाइज वे में कीवर्ड यूज करने। कास्ट आयरन प्रेस फॉर बर्गर स्मैशर, कल को अगर कोई बंदा बर्गर प्रेस लिखेगा, एल्गोरिदम उसको बैकएंड पे अलाइन करके समझ जाएगा कि एक लिस्टिंग भी इस काबिल है कि इसको लाया जाए। अनटिल अनलेस आप बर्गर प्रेस के ऊपर रैंक हो रहे, तब इंडेक्स हो जाएंगे आप। इस तरह भी बर्गर प्रेस पे इंडेक्स हो जाएंगे, क्योंकि एक दफा प्रेस आ चुका है। क्लियर है जी बात? वो तो बस एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम कोशिश करते हैं एग्जैक्ट का एग्जैक्ट कीवर्ड डालें, मसलन बर्गर प्रेस को एग्जैक्ट डालें, लेकिन इधर अगर मैं बर्गर प्रेस एग्जैक्ट डालता तो सेंस नहीं बननी थी। क्लियर है जी? हाँ जी, नेक्स्ट क्या हो सकता है? अच्छा, टाइटल को छोटे छोटे सेंटेंसेस में भी बताया जा सकता है। मसलन ये मेरा एक सेंटेंस हो गया, मैं इसको कोमा लगा दूं या डैश लगा दूं, कुछ भी लगा के सेपरेट करके अब आगे मैं एक नया कीवर्ड दोबारा यूज कर सकता हूँ। वो क्या होगा जी हमारा? क्या था जी? हैम्स बर्गर प्रेस, क्या स्पेलिंग थे जी उसके? हाँ जी, स्पेलिंग क्या थे जी? HM, हैम, ये आ गया जी। अब मैं उसे कहता हूँ हैम्स बर्गर पैटी मेकर, है कि नहीं है? पैटी मेकर भी छोटी छोटी टिक्कियों को ही पैटी कहते हैं ना। तो देखिए, एक अलग सेंटेंस बना देना है आपने टाइटल, सही है ना? सेंटेंस सेंसिबल हो, पिछले से सेपरेट करता हो वो फ्रेज, और कीवर्ड भी अच्छे यूज हुए हो। तो इसमें पूरे का पूरा कीवर्ड आ गया, हैम्स बर्गर प्रेस पैटी मेकर। अब अगर कोई हैम्स बर्गर भी यूज करेगा, हैम्स बर्गर प्रेस भी यूज करेगा, तब भी हमारी लिस्टिंग आ जाएगी, क्योंकि ये वाले कीवर्ड उस पर इंडेक्स हो जाएंगे। कि नहीं होंगे? समझ आ रही है जी बातें? नेक्स्ट अब क्या हो सकता है? हमेशा आप, किसी बंदे ने दो वर्ड का टाइटल लिखा है, 3 का लिखा है, कोई मसला नहीं, हमने 200 का पूरा लिखा है। उसकी वजह, हमेशा टाइटल जिसका छोटा होगा वो एक बड़ा ब्रांड होगा, उसको जरूरत नहीं है वाम को सेंटेंसेस में अपनी तरफ खींचने की, क्योंकि वाम उसका ब्रांड सर्च करके उस तक पहुंच जाती है खुद। ठीक है जी, इसलिए हम तो स्टार्ट है, हमारा तो ब्रांड बिल्ड नहीं है, तो हमें कुछ इस तरह की बातें लिखनी कि कस्टमर हमारा टाइटल पढ़ के अट्रैक्ट हो। क्लियर है जी? तो अब हम इसको 200 कैरेक्टर करना है जी, अभी 69 हुए। हैम्स बर्गर प्रेस पार्टी मेकर फॉर, अब मैंने इधर फोर, ये देखें, फोर किचन कर देना मैंने, बस ये किचन का भी एक कीवर्ड टारगेट हो गया। अब अगर कोई कल को लिखता है बर्गर प्रेस फॉर किचन, तब भी हमारी लिस्टिंग आएगी। सेंटेंस भी बन रहा है कि नहीं बन रहा? हैम्स बर्गर प्रेस पैटी मेकर फॉर किचन, समझ रहे हैं जी? कौन सी साइंस है मुझे बताएं कि इसमें मुश्किल है? ये सिर्फ प्रैक्टिस की गेम है सर, जिसके लिए मैं खाप रहा हूँ टूल्स ले लो, अल्लाह के बंदो टूल्स ले लो, वरना अभी आप यस यस करी जा रहे हो, कल आपके जहन से निकल जाएगा सारा कुछ। मेरे भी जेहन में सारी बातें इसीलिए हैं कि मैं इस फील्ड में इन टच हूं, नहीं रहूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो भैया जी टूल्स ले लो काइंडली। ठीक है जी, अब 200 कैरेक्टर हो जाएंगे पूरे। सोचें, नहीं सोच में आ रहा कि नेक्स्ट क्या लिखना है, तो सर कंपेटिटर रिसर्च करें कि वो क्या बता रहा है। हमने तो ये देखा ही नहीं कि यार वो इंचेस भी बता रहे हैं, कलर भी बता रहे हैं, जो कि क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। क्यों नहीं देखा? अब पहले 80 कैरेक्टर में बातें लेके आनी है सेंसिबल वे में। कास्ट आयरन प्रेस फॉर बर्गर स्मैशर, इधर मैं कह देता हूं 6.5
इंचेस सर कर लेते हैं सेट। देखो लिखा गया ना, एडजस्ट हो सकता है तो अब एडजस्ट करना है। देखिए हम ये इंफॉर्मेशन मिस कर रहे थे, ये भी बतानी है कि ब्लैक कलर का ये है, ठीक है। अब ये हो गया कि हमारे जो, अगर मैं लेट्स सपोज फॉर द टाइम बिंग इसको रिमूव करता हूं, ये 90 प्लस नहीं हुए मेरी जान, वो 96 टोटल हुए टोटल। हमने क्या करना है, फर्स्ट 80 में पहले अपने क्रूशियल इंफॉर्मेशन लानी। तो मैं फॉर द टाइम बिंग मैं फर्स्ट आगे वालों को खत्म किया, जहां तक मुझे लगा क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वहां तक लेके आए। तो कितने कैरेक्टर बचे? सर 55। देखो मैंने आगे वाले कैरेक्टर खत्म कर दिए ना, तो अब कितने बचे? 55। यानी कि अभी भी मेरे पास कितने ऐड करने की जगह है? 25 कैरेक्टर में मजीद अपने क्रूशियल इंफॉर्मेशन के ऐड कर सकता हूं, जो कि मोबाइल वालों के लिए भी पढ़ना और उनके लिए भी लिस्टिंग पे आना इजी होगा। ठीक है जी, इस तरह हम काम करते हैं। जब आपके वो वाले 80 पूरे हो जाएं, उसके बाद जो आपने आगे लिखा था उसको भी पेस्ट कर दो, ताकि 200 तक पूरा पहुंच जाओ। हाँ जी जी, क्लियर हो गई जी चीजें? कोई मुश्किल इसमें? सर इसी तरीके से हमने अपना बुलेट्स लिखने होते हैं। हमेशा आप एक सक्सेसफुल बंदे के नक्शे कदम पे चले, ना कि अपने पैर बनाए। जब हमें पता है कि एक बंदा इस फुट स्टेप पे पांव रख के वो कामयाबी पे पहुंच गया, तो हम क्यों जिगजैग करते फिरे? हम भी उसी के नक्शे कदम पे पीछे पीछे चलते हैं ना। तो बड़े ब्रांड उठाएं, उनकी करें सोशल लिसनिंग। सोशल लिसनिंग क्या है, ये मैंने आपको बड़ी दफा बात की, हम सोशल लिसनिंग भी पढ़ेंगे, एक दफा प्रैक्टिकल काम हो जाए। सोशल लिसनिंग स्ट्रेटेजिकल वर्क है, रिसर्च 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 रिसर्च। आपका टाइटल कितना ऑप्टिमाइज है, आपके बुलेट्स कितने ऑप्टिमाइज हैं, आप लोगों के कंसर्न्स का कितना जवाब दे रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स का कितना सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये आपको सोशल लिसनिंग बताएगी। और सोशल लिसनिंग वो चीज है जो आपको प्रोडक्ट हंटिंग में लग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की लिस्टिंग में लग करनी पड़ेगी। जो आप लिस्टिंग टाइम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे वो लिस्टिंग को इंप्रूव करने के लिए और सेल्स लाने के लिए हेल्प करेगी। जो आप प्रोडक्ट हंटिंग में करेंगे वो लोगों के कंसर्न्स खत्म करने में हेल्प करेगी। क्लियर है जी? तो अब लिस्टिंग क्रिएट आप लोग कर सकते हैं। टाइटल हम इस तरह लिखते होते हैं कि आपने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है, जो जो चीजें आप दे रहे हैं वो फर्स्ट 80 कैरेक्टर में, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट में मुख्तलिफ कीवर्ड्स के साथ, मुख्तलिफ नेम्स के साथ, जैसे कास्ट आयरन भी नेम था, बर्गर स्मैशर भी नेम था, बर्गर प्रेसर भी नेम था, इन डिफरेंट नेम्स के साथ, इसके डिफरेंट यूजेस के साथ आप कीवर्ड लिखें। लेकिन उससे पहले अपने टॉप 5 सेलर्स के टाइटल्स को एनालाइज करें। जो जो बातें उन्होंने बताई हैं हम कोशिश करें वो वाली और उससे अच्छी बातें आप बताएं। ठीक है जी? इसी तरह उनके बुलेट्स को एनालाइज करें, लेकिन बुलेट्स में आपने अपनी सोशल लिसनिंग से जो कंसर्न्स ढूंढे हैं वो लाजमी मेंशन करने। फिर जब जो स्पेस बचेगी वो आपने अपने जो कस्टमर बातें बता रहे हैं और आपने नहीं बताई हुई, आपने वो भी बतानी है। सॉरी, कंपेटिटर्स बातें जो बता रहे हैं। क्लियर है जी? इसी तरीके से आपने अपने बुलेट्स में जो है वो कीवर्ड यूटिलाइज करने। क्लियर है जी? चले अभी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं बुलेट्स के बारे में। लिखनी है हमने बुलेट्स ऐसे ही है, ये नीचे बुलेट्स भी आ रहा है, बुलेट 1 बुलेट 2 इधर ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ मैंने ओरली बताना है। वो भी एक छोटी सी डिफरेंस है। हर कैटेगरी में पर बुलेट मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं फ्लक्चुएट करते हैं। टाइटल 200 कैरेक्टर ही, बुलेट फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मैक्सिमम 200 कैरेक्टर पर बुलेट यूज करो। सर आपके जो कंटेंट है ना ज्यादा लंबा हो ना ज्यादा छोटा हो, टू द पॉइंट हो। ऑब्वियसली बात है, मुझे बताएं आपने कोई चीज बाय करनी है जिसके आर्टिकल छोटा है और टू दी पॉइंट है, वो पसंद करते हैं या लंबा पढ़ना पसंद करते हैं? सही है ना? तो ह्यूमन साइकी से खेलना है सर, ह्यूमन साइकी से खेलना। तो 200 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं करना। और एक दूसरी बात, बुलेट्स में आपके 100 कैरेक्टर इंडेक्स होंगे पहले बस। इसका क्या मतलब है कि आपने अपने कीवर्ड्स को पहले 100 कैरेक्टर में ऑप्टिमाइज वे में यूज कर लेना है, पहले 100 कैरेक्टर में 4 बुलेट्स। उसके बाद जितने मर्जी कैरेक्टर आप लिख रहे हैं वो इंडेक्स नहीं होने। जब इंडेक्स नहीं होंगे तो वो रैंकेबल भी नहीं है, रैंकेबल भी नहीं है तो उनको उन उन कैरेक्टर्स में कीवर्ड यूज करने का आपको फायदा नहीं, क्योंकि आप उस पर रैंक नहीं होंगे। समझ लग गई जी मेरी बात?
तो ये कुलियत है जी लिस्टिंग के जो मैंने आपको बता दिया। इमेजेस पे हमने उस दिन बात कर ली थी कि इमेजेस किस तरह की डिजाइन करनी चाहिए। अब हमने बात कर ली कि टाइटल और बुलेट्स किस तरह लिखनी चाहिए। ठीक है, टाइटल में क्या क्या चीजें टारगेट करनी चाहिए मैंने आपको बता दी। मजीद जिस दिन हम लिस्टिंग ऑडिट पे बात करेंगे उस दिन आपकी मजीद क्लियर हो जाएगी। बुलेट्स में क्या क्या चीजें टारगेट होनी चाहिए वो जिस दिन हम सोशल लिस्टिंग कवर करेंगे उस दिन कवर हो जाएगा। मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया कि लोगों के कंसर्न्स, आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स, ये बुलेट्स में लाजमी टारगेट होना चाहिए। इसके अलावा बुलेट्स में क्या क्या हमने मेंशन करना है जो कि हमें दूसरों से आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाएंगे, वो सोशल लिस्टिंग वाले दिनों। क्लियर है जी? एक सेकंड यार, हाँ जी क्वेश्चन करें जी। सर मैंने उस दिन आपको खोल के दिखाया था, भूल गए? मैंने उस दिन दिखाया कि लिस्टिंग कैसे अपलोड करनी है, उस दिन दिखाया है ना? आप उस दिन एब्सेंट थे? नहीं यार आप थे। मैंने दिखाया कि इधर कैसे लिस्टिंग अपलोड करनी है। सारी चुप है हैं? मैंने बताया था कि लिस्टिंग कैसे अपलोड करते हैं, पहले इस चीज का जवाब दो आप मुझे। जब मैंने बताया कि इधर यूपीसी डालना है, इधर प्रोडक्ट का टाइटल आएगा, बैक एंड साइड टर्म्स ये होती हैं। जिस दिन पहले दिन हमारे टूल्स नहीं थे चले तो मैंने कहा था हमने लिस्टिंग पे जो बात करनी है कीवर्ड रिसर्च करनी थी हमने, तो मैंने कहा था कीवर्ड रिसर्च आज नहीं करते, आज मैं आपको अमेज़न का बैक एंड दिखाता हूँ कि कैसे कैसे फिल करते हैं। उसके ऊपर हमने बैक एंड साइड टर्म भी पढ़ी थी, जिसका मैंने आपको बताया था कि बैक एंड साइड टर्म में आपने वो कीवर्ड डालने जो आपने फ्रंट एंड में यानी कि टाइटल बुलेट सीबीसी में यूज नहीं किए, उनको डालना। और किसी भी वर्ड को 2 बार रिपीट, एक से ज्यादा दफा रिपीट नहीं करना बैक एंड साइड टर्म पे। 249 कैरेक्टर से एक्सीड भी नहीं करनी। याद आया आप कुछ? हाँ जी, उसी दिन बता रहा था कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, उधर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालनी, उसके नीचे फीचर्स का वर्ड होगा, उधर बुलेट्स आने आपके, उधर एड मोर एड मोर एड मोर करके 5 ऐड कर लेना तो बुलेट्स आ जाए। 5 5 5 बॉस, क्या परेशानी है? चार नहीं नहीं, आपने मैक्सिमम पूछा बॉस। मैक्सिमम का मतलब होता है 5, 4 आ सकती है आपकी। किधर? वो फीचर्स नहीं होंगे। आपका अपना अकाउंट है? कल लैपटॉप लेके आए मुझे दिखाएं। सेलर सेंट्रल पे 5 से ज्यादा नहीं आएंगी, वेंडर सेंट्रल पे 9 आ जाती। मैंने जहां तक देखा और मैं जहां तक करता हूँ 5 से ज्यादा नहीं आती। बुलेट्स नहीं सर, फीचर्स हैं, फीचर्स हैं, ये 5 से ज्यादा नहीं होते सेलर सेंट्रल में। आप कह रहे हैं, आप मुझे लाजमी दिखाएं। सेलर सेंट्रल अपना कल लेके आए, लैपटॉप लेके आए, मुझे दिखाएं, कोई मसला नहीं। मुझे आइडिया हो जाएगा, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मैं आज भी बुलेट्स अपलोड करके आए 5 ही करने दिए। हाँ जी, बुलेट्स में जो लिखने हैं आपने। हाँ जी, ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज।